जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे दिल्ली पुलिस में मैथ के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस की, तो उन्हीं मैथ के क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देख क्या दिया गया है, दो छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में 4400 रुपये भुगतान की गई। यानी कोई दो छात्र हैं, ए और बी है, उनको दोनों को एक साथ पुरस्कार राशि कितनी दी गई, 4400 रुपये दी गई, ठीक है। यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि का 120% है, यानी यहाँ पर मान लेते हैं ए, यहाँ पर मान लेते हैं बी। क्या कह रहा है, यदि ए को बी को भुगतान की गई राशि को, बी कितनी की, यहाँ पर बी मान लेते हैं बी को 100% भुगतान की गई राशि, ठीक है। तो बी को भुगतान की गई राशि का 120% है, तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, ठीक, 120% हो जाएगा। तो बी को कितनी राशि भुगतान की गई है, यही हमें ज्ञात करना है। इसको हमें क्या करना है, 0 से 0 काट लेना है, 2 से काट लेंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, यानी रेशियो में कितना आ गया, रेशियो में कितना आ गया, 6:5 आ गया। कितना आ गया, 6:5 आ गए। यही इन दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों की भुगतान राशि कितनी दी गई है, 4400 रुपये दी गई है। तो 6 + 5 कितना दिया गया है, 4400 रुपये। तो यहाँ से 11 रेशियो बराबर कितना आ जाता है, 4400 रुपये। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया, 400। क्या पूछ रहा है, तो बी की भुगतान राशि कितनी होगी, बी का रेशियो कितना है, 5। तो यहाँ से हमें 5 रेशियो निकाल लेना है। तो 400 × 5, 5 चौको 20। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। कितना आ जाएगा, 2000 रुपये। तो बी को कितनी राशि भुगतान की गई, 2000 रुपये। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत मूल्य का 120% है। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत मूल्य का 120% है। किसी वस्तु का प्राप्त लाभ उसकी लागत मूल्य का 120%, यानी सीपी कितनी मान लेते हैं हम, सीपी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट लिख देते हैं, यहाँ पर एसपी लिख देते हैं। तो सीपी यदि कितनी मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, 100, तो उसका लाभ कितना हो जाता है, 120। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 220, ठीक। यदि उसकी लागत मूल्य 25% बढ़ा दी जाए, यानी उसका क्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया जाता है, तो 125 हो जाता है। और उसका विक्रय मूल्य नियत रखा जाए, विक्रय मूल्य जितना पहले था उतना अब भी है, ठीक है। तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। तो यहाँ से अब लाभ कितना होगा, 220 में 125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 95। तो ये कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है, यही हमें पूछ रहा है। तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। विक्रय मूल्य कितना है, 220 है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 95/220 × 100 कर देना है। 0 से 0 कट गए, इसको काट लीजिए फिर से, 2 से 2 × 1, 2 × 1, 2 पंचे 10। यहाँ से इसको गुणा कर लेना है, 5 × 5 = 25, 2 आया, 9 × 9 = 45, 2 47/11। अब यहाँ से इसको भाग दे देना है, 11 चौक 44, कितना बचा, 35, 11 तिया 33, ठीक। फिर कितना बचा, 2 बचा, 11 × 11। तो यानी कितने निकटतम मान तक रखना है, 1 अंक तक। तो यानी ये कितना आ रहा है, 43%। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, तीसरा। कौन सही हो रहा है, तीसरा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हल कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन गुणा के रूप में दिया गया है, 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक है। इसको सिंपल तरीके से क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, बस हो गया। क्या दिया गया है, 0.529 × 2.01 गुणा कर लेना। यहाँ से कितना आ जाएगा, 9250 × 0000, फिर यहाँ से गुणे 9 दूनी 18, 2 2 4 1 5, 5 दूनी 10। यहाँ से इसको जोड़ लेना, कितना आ जाएगा, 9 आएगा, 2 आएगा, 8 5 13, 5 1 6, 0 और 1। कितने अंक बाद दशमलव लगा, 5 अंक बाद दशमलव लगा, 5 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगा दिए। गुणनफल 1 से कितना अधिक है, तो इसमें क्या करना है, 1 हमें क्या करना है, घटा देना। तो यहाँ से 0 आ जाएगा, फिर ये 0 6 3 2 9, इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो रहा है। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में कोने में बंधी है। तो पहले हम वर्गाकार मैदान बना लेते हैं। वर्गाकार मैदान ये हो गया, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 25 मीटर है। यहाँ पर एक खूंटा है, यहाँ पर गाय बंधी हुई है, ठीक है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। जो रस्सी की लंबाई कितनी दी गई है, 14 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं, 14 लिख दे रहे हैं, ठीक है। रस्सी की लंबाई कितनी है, 14 मीटर है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए, जिसमें गाय घास चर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर गाय कितने में चरेगी, इतने में सिर्फ चर पाएगी, ठीक है। तो ये वृत्त का क्या है, 1/4,
यानी इसको मान लेंगे ये इतना क्या है, वृत्त का 1/4। जैसे ये हो गया हमारा वृत्त, यहाँ से इसको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं तो सिर्फ कितने भाग में चल सकती है गाय, सिर्फ इस वाले भाग में इतने में ही चल सकती है, इतने में ही चल सकती है। तो इसका क्या है, 1/4 है। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसमें 4 से भाग दे देते हैं तो 1/4 निकल आएगा। तो यहाँ से हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या दिया गया है, 22/7 और आर कितना दिया गया है, 14 × 14। ठीक है, अब यहाँ से इसको गुणा कर लेना है, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 × 14, 14 चौको 56, 5 आएगा, 14 चौको 56 और 56 5 कितना हो गया, 61 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का कितना चलेगी, 1/4। तो यहाँ पर हमें 616 में क्या करना है, 4 का भाग दे देना है। तो 4 करने 4 हो गया, 4 5 20 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, यानी कितना आ गया, 154। तो कितने क्षेत्रफल में गाय चलेगी, ठीक है, इस क्षेत्र में चलेगी जो इसका क्षेत्रफल कितना आया, 154 वर्ग मीटर। कितना आया, 154 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जा रहा है। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर सही हो जा रहा है। इस तरीके से इसको भी हल कर लेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है